नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं 5 की बात। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। तो इस वक्त लगातार काशी से लेकर दिल्ली तक ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर सुनवाई हो रही है। वाराणसी की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। मुस्लिम पक्ष ने अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। वाराणसी कोर्ट ने कहा कि बाकी 2 कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह की देखरेख में अब यह रिपोर्ट दाखिल होगी। कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय भी दे दिया है, जिसकी मांग कोर्ट कमिश्नर्स की तरफ से की गई थी। साथ ही बाकी 2 अर्जियों पर अब कल सुनवाई होगी। इनमें से एक याचिका में नंदी के सामने की दीवार, जो कि मस्जिद की दीवार है, पूर्वी दीवार, उसको तोड़कर शिवलिंग के आकार को मापने की मांग की गई है। और एक दूसरी याचिका है जिसमें सरकारी वकील ने सील की गई जगह से पाइपलाइन बाहर लाने की मांग की है ताकि लोग वजू कर सकें। साथ ही तालाब की मछलियों को बचाने की भी बात है। इधर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर भी सुनवाई हो रही है। लेकिन वाराणसी में क्या हुआ, इसके लिए इस वक्त पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। मर्जी से रखा रखे। नगमा, मेरे साथ विशाल सिंह हैं जो अब कोर्ट कमिश्नर है। सर, हम लाइव हैं। सर, आप बताइए कि अब क्या आदेश दिया है कोर्ट ने, हमारे दर्शकों को समझाइए, देश सुन रहे हैं आपको। जी, माननीय न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि मेरे ही द्वारा रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाएगा और जो कार्रवाई कमीशन की 14 से 16 तक की हुई थी वो मेरी ही अध्यक्षता, मेरी ही निगरानी में हुई थी, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव की हुई थी। सर, अजय मिश्रा का कंडक्ट किस तरीके से आपको लगा ठीक नहीं? तो मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ था, उस पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश पारित कर दिया है, उसको देख लीजिए। सर, एप्लीकेशन बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या लिखा है। देख लीजिए। इसमें ये बात कही आपने कि वो उनके पास एक प्राइवेट वीडियोग्राफर था जो सूचनाएं मीडिया को लीक कर रहा था। अब देख लें, एकदम स्पष्ट आदेश है सब पक्षों की। सर, आपको कब लगा कि आज सब पक्षों, वादी प्रतिवादी सब पक्ष उपस्थित थे, उनके द्वारा टिप्पणी की गई, तब माननीय न्यायालय ने आदेश। विशाल जी, आपको कब लगा कि अजय मिश्रा जी का कॉन्डक्ट ठीक नहीं है? अब मैं बता तो दिया कि क्लियर हो गया, उसके बाद भी आप। सर, अब लोग ये कहेंगे कि उनकी अध्यक्षता में सर्वे हुआ, उस पर सवाल उठाएंगे। अध्यक्षता में सर्वे नहीं हुआ था। ये मेरी ही अध्यक्षता में 14 से लेके 16 तक की कार्रवाई मेरी ही निगरानी में हुई थी, मेरी ही अध्यक्षता में हुई थी। तो सर, अब रिपोर्ट आपको देनी है, कितने दिन में देंगे आप रिपोर्ट? 2 दिन में दे देंगे। तो अब अजय मिश्रा जी इस पूरे कमीशन से बाहर हैं, उनकी रिपोर्ट मान्य नहीं, उनको कोर्ट ने बाहर कर दिया है। जी, जिस दिन से ये बाइट वगैरह शुरू किए, निष्पक्षता और कमीशन की कार्रवाई में निष्पक्षता व भेदभाव आया, उस दिन के बाद से बाहर हैं। 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट संभवतः वही देंगे। तो लेकिन वो तो आपके साथ कार्रवाई में अंदर थे लगातार, कल भी गए थे, 3 दिन में गए थे, अंदर। नहीं, उस समय का वो हो गया, मेरी अध्यक्षता में। नई जिम्मेदारी आपको मिली है, आपकी अध्यक्षता में रिपोर्ट। पुरानी जिम्मेदारी थी पूरी। अब विशाल सिंह हैं जिनकी कलम से वो रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, वो हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि जो अजय कुमार मिश्रा साहब थे वो लगातार मीडिया में खबरें लीक कर रहे थे। उनका एक प्राइवेट कैमरा पर्सन था जिसका नाम आरपी सिंह था, नगमा, और वो मीडिया में आकर के कोर्ट कमीशन जो भी अंदर कर रहा था वो बातें लीक कर रहा था। तो विशाल सिंह कह रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में ही जो है पूरा सर्वे का काम हुआ था। अजय कुमार मिश्रा अब बाहर हैं, उनका लिखा हुआ एक वाक्य भी मान्य नहीं होगा, कोर्ट ने उनको बाहर कर दिया है। विशाल सिंह ने ऑन रिकॉर्ड, सोचिए, एक एडवोकेट कमिश्नर ने एक दूसरे एडवोकेट कमिश्नर पर आरोप लगाया कि वो निष्पक्ष नहीं है और उनकी बातें लीक करी गई कोर्ट सर्वे में जो हो रहा था, उनके लोग आके बाहर बता रहे थे, मीडिया में वीडियो और फोटोग्राफ शेयर किए गए, उसका आरोप अजय कुमार मिश्रा पे लगा, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी बात सही मानते हुए अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया है। उनके कॉन्डक्ट पर सवाल उठे, इस वजह से अजय कुमार मिश्रा को हटाया गया। पहले भी मुस्लिम पक्ष सवाल उठा चुका है कि अजय कुमार मिश्रा जो हैं, उनका जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है। तो ये बात पहले भी मुस्लिम पक्ष कहता रहा है। नगमा जी, सौरभ, अजय कुमार मिश्रा को हटाया गया है, इसमें उनकी निष्पक्षता पर मुस्लिम पक्ष ने भी सवाल उठाया था। एक बार फिर से हम समझना चाहेंगे, आप विशाल से बात करते, विशाल सिंह से, तो ये बताइए कि निष्पक्षता पर जो सवाल उठाया जा रहा था वो मुस्लिम पक्ष भी उठा रहा था। 2 बातें हैं कि वो निष्पक्ष नहीं थे। एक बात जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि उनके साथ एक प्राइवेट कैमरा पर्सन था जो कि वीडियोज लीक कर रहा था, मीडिया को जानकारी लीक कर रहा था, पर क्या वो अकेला ऐसा आदमी था जो जानकारी लीक कर रहा था या जानकारियां कई तरफ से लीक हो रही थी? दरअसल उनके ऊपर आरोप क्या हैं और अब जो वो हट गए हैं तो जो भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी क्या उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे? क्योंकि जो एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट बनाने में इन्वॉल्व थे उन्हीं को हटा दिया गया है।
बिल्कुल सवाल उठेंगे भाई। जिनको आपने जो एडवोकेट कमिश्नर था वो नियुक्त किया गया था, वो अंदर सर्वे कराने जा रहा था, उसके आदेशों पर सब प्रशासन काम कर रहा था, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा था कि जहां कमीशन चाहे वहां सर्वे कर सकता है। अजय कुमार मिश्रा वहां पर थे, वो अक्सर बता रहे थे कि यहाँ उनको वीडियोग्राफी करनी है, वहाँ वीडियोग्राफी करनी है, तहखाने में जाना है, वजू करने में जाना है, पानी निकालना जाना चाहिए, उनके निर्देशों का पालन कर रहा था। अब उन्हीं के कॉन्डक्ट को अदालत ने गलत मान लिया है, उन्हीं को हटा दिया है, तो विश्वसनीयता पर सवाल उठेगी। हमने पूछा विशाल सिंह से सवाल, विशाल सिंह कह रहे थे कि नहीं उठेगा क्योंकि मेरी ही अध्यक्षता में सारा काम हुआ है। अगर ये मान भी लेते हैं कि विशाल सिंह की अध्यक्षता में ही सारा काम हुआ है, लेकिन वो कमीशन के सदस्य तो थे, उनकी अध्यक्षता में तो सर्वे हुआ था। तो अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष जो है, जो इंतजामिया पक्ष है, वो कह रहा है कि हम जो कहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे। हमें लग रहा है कि कल जो निर्णय दिया न्यायालय ने, एक्स पार्टी निर्णय, जिसमें सीलिंग का आदेश दिया गया वजू खाने को, उसमें मुस्लिम पक्ष को नहीं बुलाया गया, उनको नोटिस नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम जिरा, हम अभी आशीष भार्गव बता भी रहे हैं, तो विशाल सिंह यहाँ पर हैं भी, जो बात भी कर रहे हैं सब लोगों से। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो विशाल सिंह की कलम से लिखी जाएगी। विशाल सिंह ये दावा कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण नहीं है, निष्पक्ष है, और जो रिपोर्ट रहेगी वो इस बात को ध्यान में रखकर रहेगी कि ये रिपोर्ट एक नज़ीर बनेगी और दोनों ही पक्षों की भावनाओं का, देश की भावनाओं का, आशाओं का इस रिपोर्ट से बहुत लगाव और जुड़ाव है। तो काफ़ी अहम रहने वाली है रिपोर्ट। विशाल सिंह वहाँ पर खड़े हुए हैं और विशाल सिंह का कहना है कि उनकी आपत्ति पर अजय मिश्रा को हटाया, और नगमा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में लिख करके कहा कि अजय कुमार मिश्रा का रवैया पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने एक प्राइवेट वीडियोग्राफर रखा जो बाहर मीडिया में वीडियोस और फोटोज लीक कर रहा था, इसलिए कोर्ट ने उनको हटा दिया है। और क्योंकि विशाल सिंह ने मांग की थी, तो दोनों ही कोर्ट कमिश्नर थे, वो आपस में लड़ गए एक तरीके से, तो कोर्ट ने विशाल सिंह के पक्ष में ये फैसला सुना दिया। जी, विशाल सिंह के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया है, और जो बाकी दो अर्जियां थी उनके ऊपर जो सुनवाई है वो कल होगी। तो ये है जो वाराणसी की कोर्ट में आज हो रहा था। एक तो कि जो एडवोकेट कमिश्नर है वो हटा दिए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी खबर है कि इस पूरे मामले में जो सर्वे हो रहा था और जो एडवोकेट कमिश्नर थे उनमें से ही एक को हटाया गया है, और अब आगे की कार्रवाई में जो बाकी दो लोग हैं वो इसमें शामिल रहेंगे, जिसमें से एक है विशाल सिंह। लेकिन एक दूसरा मामला भी है यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के खिलाफ ही याचिका दायर की है, जिस पे सुनवाई हो रही है। और इस वक्त जो उसमें खबर आ रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस इशू कर दिया गया है जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ, और डीएम वाराणसी को ये कहा जा रहा है कि उनको आदेश दिया जा रहा है कि वो जो इलाका है जहां से शिवलिंग मिला है उस इलाके की सुरक्षा तय करें, लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी के भी नमाज पढ़ने के जो उसका हक है उसमें किसी तरह की भी रोक टोक ना हो। ये बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। तो कोर्ट की तरफ से ये बात कह दी गई है, और ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में वो उस पर सुनवाई हो रही है, और जो वहां पर से मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अपील कर रहे हैं वो हुजैफा हैं, जो कि इसमें बहस कर रहे हैं, और ये कहा गया है कि ये जो सर्वे है पूरा उसके खिलाफ ही ये याचिका है। हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान मौजूद हैं और कई बड़े डेवलपमेंट्स जो हैं इसमें हुए हैं अभी, तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया पहली लेने के लिए हमारे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं, देश रतन निगम है राजनीतिक विश्लेषक, मौलाना एजाज अतहर हैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, और सलीम मिश्रा हैं इतिहासकार। तहसीन पूनावाला, आपका कमेंट पहले। एक तो जो एडवोकेट कमिश्नर थे उनको ही हटाया गया ये कहते हुए कि पक्षपातपूर्ण उनका रवैया था, तो इस पूरे मामले में जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी सवाल उठने लाजमी है कि किस तरह से क्या उसके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे कि अगर पक्षपातपूर्ण रवैया माना जा रहा है एडवोकेट कमिश्नर का। तो अगर तो अंजलि जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं दो चीज कहना चाहता हूँ कल, और मैं बड़े अदब से बात कहना चाहता हूँ। कल मेरी ओपिनियन में जो माननीय कोर्ट ने फैसला दिया, एक्स पार्टी बिल्कुल सुनी सुनाई बात पर ऑर्डर लोगों के सामने नहीं आया, ऑफिशियली ऑर्डर नहीं आया, दूसरी पार्टी को सुने बगैर जो ऑर्डर दे दिया गया था, जगह सील करने का ऑर्डर दे दिया था, वो मेरे हिसाब से पूरी तरह से इलीगल था, अवैध था। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने उस इनजस्टिस को कुछ हद तक ठीक किया है। सिर्फ जो एरिया में दावा किया गया है शिवलिंग मिला है उसको छोड़कर बाकी मॉस्क को दोबारा से मस्जिद को खोल दिया गया है।
दूसरी बात है, जो एडवोकेट जो सर्वेयर थे, जो एडवोकेट कमिश्नर थे, जो सर्वे कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट को लीक किया, जिस तरह से निजी फोटोग्राफर को लेके, कहीं ना कहीं इस चीज को बताता है कि ये एक बायस्ड सर्वे था। जो दूसरा पक्ष था, जो लगातार ये बात कह रहा था कि सर्वेयर कमिश्नर बायस्ड है, वो अब सच साबित हुई। लेकिन मूल सवाल ये है नगमा जी और अंजलि जी, ये क्यों करवाया गया? मैं एक लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। आज पहली बार 45 वर्षों में भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हमारा जो जीडीपी है ये गिर रहा है। इसीलिए ये सब डाइवर्जन करवाया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा इकोनॉमी पर ना हो। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से नेशनल चैनल पे कह रहा हूं, ये सरकार बैक द्वारा कराया जा रहा है। सरकार इसे बैक कर रही है, सब एक डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल सरकार इसे बैक कर रही है। अंजलि जी, एक लाइन में मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। जिस तरह से तुषार मेहता जी ने, आज एसजी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसे डिले करने की कोशिश की, कह रहे मेरे पास पेपर ही नहीं है, तो पेपर नहीं तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए? मजाक लगा रखा है। चलिए देशरतन निगम साहब देश को गुमराह करने की इस पर राय ले लेते हैं। देशरतन निगम साहब, ये जो पूरा मामला है, अब हम देख रहे हैं कि कोर्ट में इतनी याचिका अर्जियां पड़ गई हैं कि जो कानून है 91 का, कि इन बातों को अब दोबारा कोर्ट तक ना लेके जाए, वो तो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। अब अर्जियों पे अर्जियां ही लग रही हैं। अंजलि जी, अर्जियां तो देखिए लोगों का अधिकार है, दोनों पक्ष खूब अर्जियां लगा रहे हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, और वो कोर्ट उस पर अपनी संज्ञान लेगा और उस पर उनको जो भी निर्णय करना है वो करेगा। रही 1991 की एक्ट, क्या उस पर लागू होता है या नहीं लागू होता है, ये भी देखने वाली बात है। ये मामला भी विचाराधीन है हाई कोर्ट के सामने, जो कि चैलेंज किया गया है। और दूसरा, यहाँ पे भी एक हिंदू सेना पक्ष है जिसने भी यही मुद्दा उठाया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली है कि 1991 एक्ट इस पर लागू नहीं होता है। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट इस पर तय करेगी। रही तुषार मेहता जी की बात कि उनके पास कागज नहीं, जब उनको कागज सप्लाई होंगे तब वो आएंगे। उनको स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को पार्टी बनाया है, तो नोटिस जाती है तो वो लिस्ट में देखते हैं तो अपीयर होते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं और नोटिस एक्सेप्ट करते हैं कोर्ट में ही, और बाद में सारा पेपर सप्लाई किया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो तहसील वाला बना रहे हैं, ये रोज कोर्ट कचहरी में होता रहता है। और रही जो आपने बहुत बड़ा ये मुद्दा उठाया, मुद्दा है सत्य तक पहुंचने का, इतिहास लिखा जाने का, और इतिहास में जो लोग सच के साथ हैं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं। और दूसरा, जो वहां पर ऑर्डर हुआ, फैसला सुनाया लोकल कोर्ट ने, उन्होंने सिर्फ वजू के एरिया को सील किया था, मस्जिद सील नहीं की थी। थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन वो वजू वाला एरिया, वजू कहीं पे भी हो सकता है, अगर उसमें शिवलिंग है, अगर रिपोर्ट के हिसाब से, तो उस पर हाथ पैर धोने की मनाही होनी भी चाहिए। थोड़ी सी तो आपको इज्जत करनी पड़ेगी उस जगह की। और वजू तो आप बगल में कहीं इंतजाम करके कर सकते हैं, जी। कोई बहुत बड़ी तो बात। मौलाना एजाज अख्तर, क्या वहां पर अगर मान लीजिए शिवलिंग मिलता है तो क्या बीच का रास्ता हो सकता है? वहां पे वो वजू खाना है, वजू करते आए हैं लोग सालों साल से, ये आपको किस राह पड़ता दिख रहा है पूरा मामला? देखिए, जहां तक के बात शिवलिंग की है, अभी ये कैसे साबित है कि वहां पर जो चीज वीडियोग्राफी में आई है वो शिवलिंग ही है? ये मामला भी उठ रहा है कि वहां के ऊपर फव्वारा था। अगर फव्वारा था और टूटा हुआ था तो उसको कैसे आप कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है? अब इसकी वीडियोग्राफी हुई है और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। जहां तक के बड़ी हैरत अंगेज बात आज ये सामने आई है कि जो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे, जिनको माननीय न्यायालय ने अपॉइंट किया था, उनके ऊपर ही उंगलियां शक की उठने लगी और इस हद तक के उठ गई कि उनको कोर्ट ने रिमूव कर दिया और उनका एक लिखा हुआ वर्ड भी कोर्ट में मान्य नहीं होगा। तो कल जिसको आपने सिपह सालार बनाया था, आज उसकी सिपह सालारी पर आपको भरोसा नहीं रहा और उसको आपने हटा दिया है। तो हम कैसे मान लें कि ये जो चीज नजर आ रही है आपको, ये शिवलिंग ही है? वीडियोग्राफी से भी पता नहीं चलेगा, वीडियोग्राफी से भी, लेकिन जब ये वीडियोग्राफी कोर्ट में पेश होगी, कोर्ट इसके आगे बढ़ करके मुख्तलिफ एजेंसीज जो सीनियर डिटेक्टिंग उनको देगा, वो आकर के मालूम करेंगी, देखेंगी
उसको मौलाना एजाज अतर, एक और बात, 1991 का जो एक्ट है, जैसा देश रत्न निगम ने कहा कि इसमें वो प्राचीन स्मारक एक्ट जो लागू किया जा रहा है, जिसके तहत 1991 का रिलीजियस प्लेसेस जो वर्शिप एक्ट है वो इस पे लागू नहीं होता। आपके हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई वो यही कि इसको रोका जाए, सर्वे को ही रोका जाए, तो ये सर्वे होना चाहिए। 1991 का एक्ट लागू होता है नहीं होता है ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, अब ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट चला गया है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो फैसला देता है, जो फैसला करता है, उस फैसले को तमाम देशवासियों को मंजूर करना चाहिए और कबूल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाबरी मस्जिद वाले मामले में पहले ही कह दिया था कि आगे ऐसे कोई विवाद ना हो, इसलिए उस केस में कहा गया था 1991 का जो एक्ट है वो मान्य रहेगा, आगे वो मान्य रहेगा। 1991 का एक्ट उसको तो मानना ही चाहिए। तो कोर्ट जो एक्ट बना दिया गया है उसको तमाम हिंदुस्तानियों को मानना चाहिए। हम भी उसको मानते हैं और तमाम भारतीयों को भी उनको मानना चाहिए। उधर जो हिंदू पक्ष है वो कहता है कि 300 साल पुराना ये विवाद है, इसलिए वो इस बात को कोर्ट में उठा रहा है। लेकिन सलिल मिश्रा इतिहासकार भी हमारे साथ हैं। सलिल जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये इतिहास हम भी पढ़ते आए हैं कि जब भी किसी भी देश में दूसरे बाहर से इन्वेडर्स आते हैं तो वो इन सभी मंदिर हो या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो उनको तोड़ते हैं और फिर अपना वहां पे रिलीजन का वहां पर प्रतीक इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से लगातार बार बार उसे उधेड़बुन करना और खोलना, ये समाज के लिए और इतिहास के लिए आप क्या मानते हैं, ये कैसा रहेगा? देखिए, एक इतिहासकार के नजरिए से मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि 19वीं 18वीं सदी से पहले का हम इतिहास देखते हैं तो अक्सर धार्मिक और राजनीतिक पहलू एक दूसरे के साथ मिले हुए नजर आते हैं। मतलब किस चीज के लिए पॉलिटिकल मोटिव थे, किस चीज के लिए रिलीजियस मोटिव थे, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर पॉलिटिकल रिलीजियस साथ साथ चल रहे होते थे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा अतीत है 19वीं सदी से पहले का, उसमें बहुत सारे इस तरह के उदाहरण मिलते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, रिलीजियस धार्मिक स्थल है, उनको तोड़ा फोड़ा गया है। और अक्सर ऐसा किया जाता था कि जब एक को तोड़ के दूसरे को बनाया जाता था तो उसी के मटेरियल से, उसी की ईंटों से, उसी के गारे से उससे नया बना दिया जाता था। तो अक्सर एक अजीब तरह का एक कॉम्बिनेशन बनता था। और हमारे इतिहास में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं जो कि हम आधुनिक काल से पहले के इतिहास को जब देखते हैं। और इसी बात को कि हमारा जो इतिहास है वो हमारे वर्तमान में इतना ज्यादा इंटरफियर ना करे कि हमारे समाज में ही गड़बड़ियां हो जाए, इसी बात के लिए जो 1991 का एक्ट है वो लाया गया है, जिसका कि जैसा कि मैं भी सहमत हूं कि पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए। हमें अपने इतिहास को समझना जरूर चाहिए और हमारे इतिहास में इस तरह के बहुत उदाहरण मिलते हैं और उससे हमें नजरअंदाज हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला यही है कि बहुत सारी चीजों को हम पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं पाते हैं और इसलिए हमें आज के राजनीतिक फैसले लेते समय बहुत सारे और पहलुओं पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। जी, इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम ये चर्चा, लेकिन हम जारी रखेंगे। आपको बता दें कि तक यहाँ पर क्या हुआ है, काशी से लेकर दिल्ली तक ज्ञानवापी मामले पे सुनवाई हो रही है और काशी के मामले में तो वहां पे जो एडवोकेट कमिश्नर है उनको ही हटाया गया है और अब उनको वक्त भी दे दी गई है मोहलत कमीशन को कि वो अपनी रिपोर्ट को दायर करें। 2 दिन का समय जो वो मांग रहे थे वो उन्हें मिल गया है और इधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, इस पर सुनवाई हो रही है। जो शिवलिंग का क्षेत्र है उसे सुरक्षित रखने की बात की गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आज काशी की कोर्ट में भी सुना जा रहा था और वहां से बड़ी खबर ये आई कि जो एडवोकेट कमिश्नर थे विशाल सिंह, उन्हें हटाया गया है। उनके ऊपर ये आरोप लगा, माफ कीजिएगा, विशाल सिंह जो हैं वो एडवोकेट कमिश्नर हैं, लेकिन अजय मिश्रा को हटाया गया है। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक बातचीत सौरभ शुक्ला की विशाल सिंह के साथ। हम इस वक्त वाराणसी कोर्ट के बाहर हैं और हमारे साथ इस समय हैं इस देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। इस देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समय इसलिए ये हैं क्योंकि जो कमीशन, सर्वे कमीशन गया अंदर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए, उसके जो सर्वा हैं वो विशाल सिंह जी हैं और विशाल सिंह जी 2 दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे कोर्ट में। और जो इनकी रिपोर्ट होगी वो कोर्ट की रिपोर्ट होगी कि कोर्ट ने इनको अपॉइंट किया है। विशाल सिंह जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल सिंह जी, आज जरा कोर्ट की कार्रवाई के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
कोर्ट ने आदेश पारित किया है, कल की नियत तिथि की है। हम लोगों को 2 दिन का समय दिया गया है कि अपनी रिपोर्ट 2 दिन में निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के दाखिल कर दी जाए। सर अब ये बताइएगा, इस बात का जवाब दीजिएगा, आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें अजय कुमार मिश्रा जी जो आपके सहयोगी थे, आपके साथ कोर्ट कमीशन में थे, आपके साथ सर्वे करा रहे थे, उनके कॉन्डक्ट को लेकर आपने सवाल उठाए थे। जी, माननीय न्यायालय ने उस पर आदेश पारित कर दिया, एकदम स्पष्ट आदेश है। वादी और प्रतिवादी पक्ष उसमें उपस्थित था। एक बार उस आदेश को आप देख लें, एकदम क्लियर हो जाएगा। आपके सवाल का जवाब वही है। आपने पिटीशन में लिखा था, मैं दर्शकों को बता दें कि सर ने जो पिटीशन दी थी उसमें लिखा था कि इनके साथ एक प्राइवेट वीडियोग्राफर था, अजय कुमार मिश्रा के साथ एक प्राइवेट वीडियोग्राफर था जो कि मीडिया में सूचनाएं और तस्वीरें लीक कर रहा था। ये कहा आपने सर? नहीं, बाइट दिया था, सूचनाएं और तस्वीरें नहीं कहा था। बाइट दे रहा था और अफवाह फैला रहा था, गलत बातें कह रहा था जो कि सच्चाई से परे थी। जो अजय कुमार मिश्रा जी का सहयोगी था वो अंदर जो गया था, वो सहयोगी था कि क्या था, वो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट कैमरामैन थे, उसी में वो था। सर विशाल सिंह जी, 2 दिन का टाइम है आपके पास, पूरे देश की नज़रें आप पर हैं। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि कोर्ट कमीशन ने ध्यान नहीं दिया, बाहर लोग आकर के अनर्गल बातें करते रहे, तो ये सब भी अब ओनस बहुत बड़ा है आपके ऊपर सर। वादी और प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में और कोर्ट माननीय न्यायालय के आज की उपस्थिति में सभी पक्षगण उसमें उपस्थित थे और सभी ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से मैंने नेतृत्व किया कमीशन की कार्रवाई का, और मेरे नेतृत्व और मेरी कमीशन की कार्रवाई पर किसी का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सर मैं एक बात इसलिए बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ कि अभी चर्चा हो रही है, कोई कह रहा है शिवलिंग है या फाउंटेन है, उस पर मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कंटेंट कोर्ट है, आप कोर्ट में दीजिए। लेकिन आप क्या बोलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम अफवाह, तमाम तस्वीरें, एक वीडियो भी है जिसमें सफाई हो रही है, उसमें वो वायरल है, फोटो है, क्या वो वीडियो आपकी कार्रवाई से निकल कर सामने आया है? मेरी कार्रवाई से कोई वीडियो नहीं आया। मेरी कार्रवाई के अंतर्गत जो वीडियो था वह सील पैक करके जमा है, वो एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट है। सूचना विभाग द्वारा कैमरामैन आए थे और यह वीडियो जो है वो पुराना वीडियो है। उसमें देखिए स्पष्ट होता है कि इसमें कोई कमीशन के जो जितने चेहरे थे कोई उसमें है नहीं, न वादी है न प्रतिवादी है। दूसरा फोटो ये आपकी मार्फत आप लोगों की कार्रवाई चले हमारे यहाँ से कोई नहीं। आप पूरी वीडियो की जांच कर लें, इसमें कौन पक्षकारान है। आप जितने लोगों की वादी या प्रतिवादी सबको आप देख रहे हैं, वकीलों को देख रहे हैं, कमिश्नर को देख रहे हैं, कोई उसमें नहीं है। कहाँ से हम लोगों की तरफ से आएगा? विशाल जी एक आखिरी सवाल आपसे, और ये संदेश ज्यादा होगा, देश आपको देख रहा है और आप चूंकि इतना बड़ा मुद्दा है जो विदेश तक है, काशी विश्वनाथ ज्ञान सब हिंदुओं की आस्था की बात है और ज्ञान वाली मस्जिद मुसलमानों की, और दोनों एक दूसरे की आस्था का बहुत आदर सम्मान करते हैं। आप बनारस के, आप समझते हैं कि बनारस वो जगह है। क्या संकेत देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने जरिए देश को, कि आपकी रिपोर्ट को लेकर के जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, कयास उठ रहे हैं, उनको लेकर? बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और हम लोगों को भाईचारे के साथ रहना है। सबसे बड़ी चीज़ कि जो हम लोगों ने कमीशन कार्रवाई की है एकदम निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव की गई है, और एकदम यह इसकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और वादी प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में ये कार्रवाई की गई है, उससे सहमत है। सर आखिरी सवाल, क्या जब आप लोग कार्रवाई कर रहे थे अंदर, मुस्लिम पक्ष ने आपका पूरा सहयोग किया या बीच बीच में लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष सहयोग नहीं कर रहा था, मना कर रहा था? बात है, पूरा सहयोग किया, पूरा उन्होंने सहयोग किया, पूरी सहयोग किया। मुसलमानों मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई समस्या आपके लिए नहीं खड़ी की? नहीं, बहुत अच्छे से कमीशन कार्रवाई पूरी की गई है, शांतिप्रिय तरीके से, अच्छे माहौल में। हमारे साथ विशाल सिंह जी थे जिन्होंने कहा कि बनारस गंगा यमुनी तहजीब का शहर है और उनकी जो रिपोर्ट आएगी वो बिना पक्षपात के, बिल्कुल बायस नहीं होगी, बिल्कुल ईमानदारी से लिखी हुई होगी और ये रिपोर्ट सबको मान्य होगी क्योंकि उन्होंने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है और बनारस शहर ही विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी का है। तो फिलहाल एनडीटीवी में हमारे साथ थे विशाल सिंह जो कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। यही रिपोर्ट दाखिल करेंगे कोर्ट में 2 दिन बाद। सहयोगी विनीत कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को शिवलिंग क्षेत्र तक सीमित कर दिया है। अगर शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि मुसलमानों को भी नमाज अदा करने का अधिकार है, उन्हें किसी भी तरह से नमाज अदा करने में किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू पक्ष को भी एक नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 19 मई को अगली सुनवाई की जाएगी। वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल यानी कि कोई रोक नहीं है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहां पर किसी तरह का घूसपैठ न होने पावे। और जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं, जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। जहां शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सील करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज डीएम को आदेशित किया है कि जब तक प्लेंटिफ नहीं आएंगे और उसकी सुनवाई की अगली तारीख 19 तारीख रखा गया है, प्लेंटिफ आएंगे, उनको सुनने के बाद ही आगे का आदेश को पारित किया जाएगा। और अब खबर असम से। असम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और वहां पर बाढ़, बहुत सारी जगहों पे बाढ़ आई है। 20 जिलों के 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण अब तक 7 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। दीमा, हसाओ और कछार जिले में फंसे करीब 1600 यात्रियों को रेलवे की मदद से निकाला गया है। साथ ही पिछले 2 दिन में वायुसेना ने भी कई फंसे हुए लोगों को निकाला है। बाढ़ की वजह से दक्षिणी असम, त्रिपुरा और मिजोरम का रेल संपर्क पिछले 2 दिन से कटा हुआ है।